राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज की वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और अपने हाथ में थोड़े से फूल और चावल लेकर हम व्रत की कथा सुनेंगे। तो चलिए राधा अष्टमी की कथा शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। महाराजा वृषवाहन यमुना नदी में स्नान करने गए थे। यमुना जल में स्नान करने के बाद महाराजा वहां पर प्रकृति के मनोरम दृश्य का आनंद उठाने लगे। प्रकृति के दर्शन को देखते ही देखते उन्होंने यमुना नदी में एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल देखा। महाराजा वृषवाहन अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके कदम अपने आप कमल के फूल की तरफ बढ़ने लगे। कमल के फूल के पास जाकर महाराजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि कमल के फूल में एक लक्ष्मी स्वरूपा नवजात कन्या है। महाराजा ने चारों तरफ देखा कि कौन अपनी इतनी सुंदर छोटी सी कन्या को कमल के फूल में लिटा के चला गया है। इधर उधर देखने पर, आवाज लगाने पर भी कोई नहीं आया। तभी महाराजा वृषवाहन के हृदय में वात्सल्य उमड़ने लगा। पितृ भाव से प्रेरित होकर महाराजा वृषवाहन ने कन्या को अपनी गोद में उठा लिया और वह सोचने लगे कि कौन है इतना निर्दयी जो इतनी सुकोमल कन्या को यहाँ पर छोड़ के चला गया है। अब महाराजा उसको अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन संकोचवश अपने साथ भी नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यह कन्या किसकी है। जब महाराज इस उधेड़-बुन में उलझे हुए थे, तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वृषवाहन, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने हजारों साल तपस्या की है कि भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी तुम्हारे आंगन में जन्म ले। यह भगवान श्री कृष्ण की जीवन संगिनी है और यह तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। तुम्हारी हजारों साल की तपस्या का यह फल है। इतना सुनते ही महाराज वृषवाहन बहुत खुश हुए और छोटी सी नवजात शिशु को अपने घर ले आए। राजा वृषवाहन ने कन्या को लाकर अपनी पत्नी केतकी की गोद में दे दिया। रानी केतकी अब मां बन चुकी थी। इतनी सुकोमल सुंदर लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रानी अब सच में मां बन गई थी। यह सुकोमल कन्या इतनी सुंदर थी कि चारों तरफ इसकी सुंदरता के चर्चे होने लगे। नामकरण कराया गया तो इस कन्या का नाम राधा रखा गया। राधा चंद्रमा की कलाओं के समान दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगी और राधा रानी इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मांड में उनके समान सुंदर कोई नहीं था। लेकिन राजा वृषवाहन और रानी केतकी की यह खुशी थोड़े दिन ही रही। कुछ दिनों बाद ही दोनों ने महसूस किया कि राधा रानी आंखें नहीं खोल रही हैं और ना ही आंखें खोलती हैं, ना ही रोती हैं और ना ही उनके चेहरे पर कोई भाव आते हैं। उन्हें पहले लगा कि हमारी बेटी कहीं नेत्रहीन तो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर कोई भाव भी नहीं आते हैं, तो उन्हें लगा कि शायद हमारी बेटी की श्रवण शक्ति भी कमजोर है। अब राजा रानी दोनों इस चिंता में घुलने लगे। दिन रात सिर्फ राधा की यही चिंता करने लगे। उन दोनों को इतनी चिंता में घुलता देखकर एक दिन वहां पर नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने बताया कि आपकी बेटी के जन्म दिवस पर एक बड़े समारोह का आयोजन करो। उस समारोह में नंद गांव से नंद बाबा को सह परिवार बुलाओ। हमें पूरा विश्वास है कि नंद बाबा के आने से ही तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राजा वृषवाहन ने ऐसा ही किया। अपनी पुत्री के जन्म दिवस पर एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया। सभी को सपरिवार बुलाया और नंद बाबा के घर राजा वृषवाहन और रानी केतकी स्वयं निमंत्रण देने गए और सपरिवार निमंत्रण दे के आए। जिस दिन आयोजन हुआ उस दिन नंद बाबा, माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के साथ वृषवाहन के घर आए। जब नंद बाबा अपने परिवार के साथ बरसाना गए तो बरसाने की सुंदरता देखकर वह सब मोहित हो गए, क्योंकि बरसाने को दुल्हन की तरह सजाया गया था। नंद बाबा बहुत दिनों बाद आए थे, इसीलिए वहां जाते ही नंद बाबा और यशोदा मैया सबसे मिलने में व्यस्त हो गए और उसी समय पर छोटे से कृष्ण कन्हैया अपने छोटे छोटे पैरों के बल चलते हुए वहां पहुंच गए, जहां राधा रानी एक सुंदर से पालने में लेटी हुई थीं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पालने के नजदीक पहुंचे, उनकी खुशबू से ही राधा रानी समझ गईं कि मेरे प्राणनाथ आ गए हैं।
जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्पर्श किया, राधा रानी ने आंखें खोली। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और उसके बाद राधा रानी ने रोना शुरू कर दिया। उनके रोने की किलकारी से पूरे महल में खुशियां गूंज गईं। महाराज वृषभानु और रानी केतकी भी बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि उनकी बेटी ने पहली बार कोई भाव प्रकट किया था। इस तरह से पूरे बरसाने में खुशियों की लहर छा गई। राधा रानी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और आगे चलकर वह भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी बनी और उनकी लीलाओं में उनकी सहायता की। जो भी कोई राधा रानी को प्रसन्न कर लेता है, वह श्री कृष्ण जी को पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण को पाने का एकमात्र रास्ता है राधा रानी। जन्माष्टमी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब राधाष्टमी का व्रत किया जाता है। राधाष्टमी का व्रत करने से सुखी विवाहित जीवन के साथ साथ घर में अन्न धन की बरकत और सुख समृद्धि भी आती है। हे राधा रानी, इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी की सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। यह थी राधा अष्टमी के व्रत की कथा। व्रत कथा सुनने के बाद हमें गणेश जी की कथा सुनेंगे और फिर उसके बाद जो फूल है वह हम राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। कभी भी कोई भी कथा अकेली नहीं सुनी जाती है, तो आपको कोई गणेश जी की कथा साथ में जरूर सुनिए। यह थी राधाष्टमी व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करती हैं, यह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।